नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी बंधु का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ही सीरियसली वीडियो है और सभी के लिए फायदेमंद है। जो जिन लोगों का PDF कल जो PRT का आया उसमें रोल नंबर नहीं है और जिनका है, ठीक है, जो B.Ed वाले हैं उनके लिए भी, जो DLED वाले हैं उनके लिए भी, अपीयरिंग वाले पे भी। ठीक है, हम 6 बिंदुओं पे बातें करेंगे। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी जाके समझ में आ जाएगा और आपके सस्पिशन, आपके कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे बिल्कुल। और सभी लोगों का मैक्सिमम जो अच्छे किए हैं उन लोगों की बहाली इसी में होगी, BPSC TRE 1 में। ठीक है, अब वो कैसे होगी हम बात करते हैं। ठीक है ना, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलते हैं। कुछ एनालाइज करने की आवश्यकता है, ठीक है ना, देखने की है। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ DLED वाले भी बरगलाए हुए हैं, ठीक है ना, कुछ B.Ed वाले भी बहुत गया है। तो आप समझेंगे हमारा वीडियो पूरा तो समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इत्मीनान से आप अंत तक जरूर देखेंगे तभी फायदा होगा। आइए तो हम शुरू करते हैं। प्रथम पॉइंट है, कट ऑफ नहीं दिया गया। ठीक है, BPSC द्वारा एक यही चूक हुई है कि कट ऑफ अगर दे देता कट ऑफ तो ये पता चल जाता है कि कितने पे किस कैटेगरी का रिजल्ट आया है। अभी मतलब एक तरह से समझिए कि सबको अंधे बना के रिजल्ट दे दिया गया है, किसी को पता नहीं कि कौन कितना मार्क्स लाया, क्या लाया। ठीक है ना, ये पहला गलती है BPSC की। दूसरा है, सीटेड एवं DLED अपीयरिंग वाले डॉक्यूमेंट अपलोड हेतु परेशान है। सोच रहे कि क्या करे ना करे, अभी वो लगातार यही परेशानी में है। ठीक है, तो उनकी परेशानी भी हम दूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला है, PRT में 72,419 रिजल्ट दिए गए। ठीक है, दिए गए उसमें अपीयरिंग वाले भी है, जिसमें सीटेड कुछ लोग पास किए, कुछ फेल किए, DLED भी पास किए, फेल किए, उन्हीं लोगों को दिया गया। अब इसमें जो ज्वाइन करने वाले लोग होंगे वो 40,000 से 42,000 से ज़्यादा नहीं। आप छठा बहाली में आप देखे होंगे उसमें 90,000 सीट था, बहाली कितनी हुई आप तो उस सीट से वाकिफ हैं। कितना मेरिट पे मेरिट निकला, मेधा सूची निकला, फिर भी बहाली नहीं हुई। एकदम ध्यान से देखिएगा कि कैंडिडेट को क्या करने की आवश्यकता है, शिक्षा विभाग में जाकर क्या कहने की आवश्यकता है, BPSC में क्या आवेदन देने की आवश्यकता है, अभी क्या सुझाव देने की आवश्यकता है, ताकि उनका जीवन अच्छा रहा हो जाए, नौकरी मिल सके। अभी कोई तरह की कोई आंदोलन किसी भी तरह का करना नहीं है। जिन लोगों का रिजल्ट आ गया, PDF में नाम मात्र है अभी वो आ गया, तो उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जिनका नहीं आया है, ठीक है, उनका भी आएगा। कैसे आएगा पूरा सुनिए। ठीक है, तो अब उतना लोग 72,000 की बात कर रहे हैं, ये जो फेल हो गए सीटेड उन लोगों को तो नौकरी होगा नहीं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट रखा जाएगा। ठीक है, अभी यहीं पे सभी कैंडिडेट गड़बड़ा जा रहे हैं, तो कुछ ध्यान देखिएगा। अगर अभी वो हल्ला करेंगे तो इस तरह से दब उब जाएगा। एक उचित फैसला, सभी जो कम मार्क्स वाले हैं, PDF में उनका रोल नंबर नहीं आया, मतलब चयनित नहीं हुए अंतिम रूप से, उनको क्या करना है कि सभी लोग एक कमेटी बैठाकर शिक्षा विभाग से सभी से मिलना चाहिए। ये उचित मेरा मार्गदर्शन है। ठीक है, और तब संपूर्ण सीट पे बहाली होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर इसमें काउंसलिंग के लिए जाते हैं, जो सीटेड वाले फेल है वो जाएंगे नहीं, तो उनका क्या होगा कि रिजल्ट उनका होगा ही नहीं, तो फिर सीट कहाँ से कैप्चर होगा, तो उनके बदले दूसरे लोगों को दिया आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हो हल्ला में सिर्फ बहाली छोड़ दिया जाए, सीट पर सीट रह जाएगा और फिर इस चीज को TRE 2 में चला जाए। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। मात्र 40 से 42,000 से ज्यादा इसमें होगा नहीं, क्योंकि अधिकांश बहुत लोग इसमें फेल होंगे। ठीक है, ये बात है। अब एक और समस्या आया है, मैसेज के द्वारा मुझे फोन कॉल के द्वारा पता चला है कि एक ही परिवार के 3 फीमेल, ठीक है ना, और तीनों फीमेल का कैटेगरी तो सेम होगा। ठीक है ना, कैटेगरी सेम होने हो, लेकिन कम वाले का जो अंक कम है उनका मेरिट में आ गया है, मतलब उनका सिलेक्शन हो गया है, और जिनका नहीं आया उनका सिलेक्शन, जिनका ज़्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमने पूछने का काम भी किया कि कहीं डोमिसाइल का प्रॉब्लम होगा, गलती भरा गया होगा। ठीक है,
तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इसको बीपीएससी देखेगी। हम बीपीएससी रिक्वेस्ट करते हैं बीपीएससी से कि देखेगी। चलिए ये है। और 55 नंबर, रिजल्ट रद्द होने की संभावना नहीं के बराबर है। ये रिजल्ट बहुत लोग स्टे लगाने के लिए आज ही फाइल हुई है केस, ठीक है ना। तो दीपंकर गौरव के द्वारा उसमें किसी भी तरह का चेंज अब नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट जो आया है, रिजल्ट जो इशू किया है वो अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 11/8/2023 के आलोक में, और एनसीटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार दोनों ने पैचअप करके, ठीक है ना, इस बात को रखा है। जो लेटर कल आपका रिजल्ट के समय निकला था उसमें सारा चीज डिटेल्स है। तो ये न की संभावना रद्द है, और रद्द होगा तो एक चीज और है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वो लोग भी केस करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैटर आप कहाँ जा रहा है आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये ना की बराबर संभावना है ये। और दूसरा है अपकमिंग, छठा पॉइंट जो है अपकमिंग वैकेंसी टीआरई। तो मैं सभी बीएड वाले भाई से, सभी भाई जो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम मार्क्स है, हमारा रिवाइज करेगा या 2-3 चरण निकालने के बाद भी अगर मेरा नहीं हुआ तो तैयारी में लग जाइए भाई। जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। आपको नौकरी एक साल में, अगले साल में 24 में हो जाना ही है टीआरई 2.0 में, ठीक है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 25 में है और इसकी तैयारी के लेके निश्चित ही आपका रिजल्ट अगला जो विधानसभा चुनाव होगा 25 में उससे पहले मिलेगा, ठीक है ना। हम अपियरिंग वाले 22-24 वाले जो है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो अपियरिंग वाले होंगे आगे वो लोग भी तैयारी में लग जाए। जो अभी असफल हुए हैं, बहुत कम मार्क्स है, वो लोग भी लग जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम विशेषकर बातें करना चाह रहे हैं सीटेट एंड डीएलएड जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट है उससे, ठीक है ना। सब बात तो आप क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो निश्चित लाइक कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम किसी भी तरह की फालतू बातें नहीं करते, जो बातें हम बोल रहा हूँ उस तरह की बातें बीपीएससी के द्वारा हो रहा है, किया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा अनुभव है इसमें, शिक्षा विभाग में छठे चरण में हमने नियोजन करवाया है ना, ठीक है। इसमें भी आपका होगा उसी तरह का मेरिट बनेगा, आएंगे सब लोग आएंगे, गारंटी है मेरा, ठीक है। अब सब्सक्राइब करके प्रश्न रख लीजिएगा, कहिएगा सर इस तरह का हुआ है, नहीं, गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है, कि आपकी बहाली एकदम श्योर होने वाली है। जो आ रहे हैं, एक अच्छा मार्क्स लेके आ रहे हैं कि 2-3 मेरिट के बाद भी, 2-3 लिस्ट निकलने के बाद भी हो जाएगा, क्योंकि अपियरिंग वाले हैं, फेल है तो हटेंगे ही, श्योर होगा, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए जो फ्रेश है। तो आपकी मेधा को कभी कम नहीं बीपीएससी द्वारा आंका जाएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, जरूर देखिए अंत तक, खूब आपको समझ में आएगा, ठीक है। पीआर ये सीटेट और डीएलएड अपियरिंग वाले, तो भाइयों, ठीक है ना, हम कुछ बातें कहना चाहते हैं। जो डीएलएड बीएड डीएलएड और सीटेट वाले अपियरिंग है, उनका क्या हुआ था, जो डॉक्यूमेंट अभी जो अपलोड नहीं करे नया कुछ, क्योंकि उसमें किया गया है कि अपलोड किए गए दस्तावेज में किसी भी तरह का त्रुटि है, अपठनीय है, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको आप चेंज नहीं, उसी डॉक्यूमेंट को हूबहू को आप जो ओरिजिनल है उसको फोटो स्टेट करवाइए या पीडीएफ स्कैन करके उसको प्रिंट करवाइए और उस पर गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवा के, ठीक है, साइन करवा के उस पीडीएफ को फिर पीडीएफ बना के अपलोड आप कर सकते हैं, सेम टू सेम, नया कुछ नहीं, ठीक है ना। अभी डीएलएड वाले सीटेट वाले खूब परेशान है, क्या करें, आप जाके उसको बढ़िया से पेपर को पढ़िए, जो आया है सो अपलोड करने के लिए 18 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो दिया हुआ है सो बढ़िया से पढ़ लीजिए अपलोडेड डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना। अब इसके संबंध में जो डीएलएड वाले अपियरिंग है तो कुछ न कुछ सरकार बोलेगी, जल्द ही बोलेगी, क्योंकि वो लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो फिर कोई दाग नहीं लगा सकता है। 14 सितंबर को डीएलएड वाले हो गए, ठीक है। ये चीज है, सभी की बहाली गारंटी के साथ होगा, ठीक है। यही हम कहना चाह रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लग रहा हो, पसंद आ रहा है, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की कॉन्फिडेंशियल वीडियो और अच्छी वीडियो जो आप कॉन्फिडेंट आप फील करते हो, कहीं आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।